नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी हार्वर्ड गार्डनर साहब के बारे में। अब जो क्लास रहेगी ये क्लास रहेगी बहु कारक का सिद्धांत का हूँ। मैं इसी को कह सकता हूँ भालू का सिद्धांत कह सकता हूँ, विशेष योग्यता का सिद्धांत कह सकता हूँ, एनार्किक थ्योरी कह सकता हूँ, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कह सकता हूँ। और देने वाले कौन हुआ करते थे? तो देने वाले हुआ करते थे थॉर्नडाइक साहब, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब। तो इस सिद्धांत पर मैं चर्चा करता हूँ। ये सिद्धांत दिया किसने था, कैसे था, क्या क्या इसकी प्रोसेस थी, सारी बातें करेंगे। तो ये सिद्धांत है बहु कारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत। इस बहुकारक के सिद्धांत की मैं बात करूं तो बहुकारक का सिद्धांत दिया किसने था, या बहुकारक के सिद्धांत का एक नाम और मिल जाएगा आपको, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। एक मिल जाएगा आपको एनार्किक थ्योरी। एनार्किक थ्योरी। एनार्किक थ्योरी। एक मिल जाएगा इसी का नाम विशेष योग्यता का सिद्धांत। विशेष योग्यता का सिद्धांत। और इसी को कहते हैं बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत। ये इसके क्या है, उपनाम भी हैं। साथ साथ ये भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुकारक का सिद्धांत ही आपको मिले। हो सकता है कि वो कह देते हैं बालू का सिद्धांत। वैसे बालू के सिद्धांत के नाम से भी इसको कई बार पूछा गया है। जब आप सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट के एग्जाम देखोगे तो उनमें आपको, मैंने देखा है, खुद ने देखा है, तो सीटेट में तो इसको कई बार दिया गया है कि बालू का सिद्धांत कौन किसका हुआ करता था। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आपसे पूछता है कि भाई इसका प्रतिपादक कौन हो गया, इसको देने वाला कौन हो गया, किसने दिया था? तो प्रतिपादक हो गया इसका। और प्रतिपादक कौन हो गया? प्रतिपादक हो गया एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अमेरिकन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन। ये इन्होंने दिया। इन्होंने कहा इस सिद्धांत के बारे में, देखिए कि ये जो सिद्धांत है इसमें पहले तो इन्होंने थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। एक बुद्धि कौन सी है? एक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है, एक अमूर्त बुद्धि है, और एक सामाजिक बुद्धि है। बुद्धि के 3 प्रकार बताए। इधर से मैंने बात की थी, गैरेट साहब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। गैरेट साहब ने कहा था कि बुद्धि मूर्त बुद्धि होती है, बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है, और बुद्धि सामाजिक बुद्धि होती है। लेकिन अब मैं जब थॉर्नडाइक साहब की बात कर रहा हूँ तो इस थॉर्नडाइक साहब ने क्या दिया था उस पर बात कर लेता हूँ, है ना। बुद्धि के प्रकार बताए इसने। किसके प्रकार बताए? बुद्धि के प्रकार। और बुद्धि के प्रकारों की बात करूं तो बुद्धि के प्रकार, नंबर 1 यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। दूसरी है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। और एक तीसरी बुद्धि इन्होंने बताई कि भाई साहब एक बुद्धि और होती है। कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो बुद्धि के प्रकार है, लेकिन इन्होंने जब बहुकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया तो उसमें कहा कि बुद्धि ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं चीजों में सीमित रह जाती हो। तो बुद्धि के बहुत प्रकार हो सकते हैं और इसमें बहुत कारकों की क्या होता है? योगदान होता है। इसीलिए इसको बहुकारक का सिद्धांत कहा गया है। इन्होंने क्या किया कि जो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत हुआ करता था, स्पीयरमैन साहब ने एक सिद्धांत दिया था। और स्पीयरमैन साहब ने क्या दिया था? स्पीयरमैन स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था 2 कारक का सिद्धांत। सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया? तो 2 कारक का सिद्धांत था। कैसे कैसे था? ये था 2 कारक का सिद्धांत। 2 कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत की मैं बात करूं तो इस सिद्धांत में क्या है? तो इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि देखो 2 कारक होते हैं। नंबर 1 कारक कौन सा होता है? जी कारक होता है। कौन सा कारक होता है? जी फैक्टर। को मैं बोलूं तो जनरल फैक्टर। जी जनरल फैक्टर।
जनरल फैक्टर, इसका नाम दे दिया उसने क्या, जी कारक, जी कारक, या इसी को कह देते हैं सामान्य कारक। कैसा कारक, सामान्य कारक। इसकी बात करी इन्होंने। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या बताया उन्होंने, तो दूसरा फैक्टर बताया स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। अब ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है इसको उन्होंने कह दिया विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक ये कहा। अब इनके अनुसार बात करता हूं तो इसने कहा कि भाई साहब ये जो बुद्धि होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। और ये जो बुद्धि होती है ये कैसी होती है, अर्जित होती है। और इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है ये 95% है। कितने परसेंट है, 95% इसकी हिस्सेदारी होती है। इसकी कितनी होती है, 5% हिस्सेदारी रहती है। तो इनके अनुसार मैं मानूं तो इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि कैसी होती है, स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार अनुसार बुद्धि जो होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। लेकिन थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि भाई साहब देखिए ये जो आप कह रहे हो ये गलत बात है। थॉर्नडाइक के अनुसार मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक ने कहा, इधर ले लेता हूं, जबकि जबकि थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अर्जित होती है, अर्जित होती है। इसी कड़ी में मैं कह सकता हूं कि इसकी थॉर्नडाइक साहब ने क्या की थी, आलोचना की थी इसकी, यानी कि सामान्य जो कारक है इसकी आलोचना करते हैं और विशिष्ट कारक का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, है ना। सामान्य कारक की थॉर्नडाइक ने आलोचना की, थॉर्नडाइक ने क्या की, आलोचना। तो ऐसा नहीं है, आलोचना, आलोचना की। जबकि इस विशिष्ट कारक की थॉर्नडाइक ने क्या की, थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसका समर्थन किया। मतलब कहने का बात यह है कि स्पीयरमैन के जी कारक की आलोचना करते हैं, अवहेलना करते हैं, और थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि विशिष्ट कारक जो आप कह रहे हो ये बात सही है। इसका मतलब जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, अर्जित होती है। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक साहब के अनुसार। यदि हम बात करते हैं स्पीयरमैन के अनुसार तो बुद्धि कैसी होती है, तो स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है और पूछने वाली बातें हैं। इनके अनुसार पूछा भी जाता है। यदि स्पीयरमैन के अनुसार पूछता है तो आपको जन्मजाति करना है, थॉर्नडाइक के अनुसार पूछता है तो आप क्या करोगे, अर्जित करोगे। और यदि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं उसने, जन्मजात, अर्जित, और कहा उसने कि ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, ए व बी दोनों ही करना है। चलिए ये बात रही। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब जो ये बुद्धि है ना, बुद्धि में कारक भी होते हैं, बुद्धि में क्या होते हैं, कारक भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं कि बुद्धि में कितने कारक होते हैं। इनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बात करी जाए तो बुद्धि में कारक होते हैं, और कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। इतने कारक होते हैं जैसे मान के चलो एक रेत का क्या होता है, टीला होता है, रेत का एक ढेर होता है ना, उसके बराबर कारक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने 6 कारक की बात करी है। और बालू का ढेर इसको क्यों कहा गया है, तो बालू के ढेर से क्यों तुलना की गई है, तो मैं बता देता हूँ। बालू का सिद्धांत इन्हीं का है, बालू का सिद्धांत, बालू का क्या सिद्धांत। अच्छा बालू का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को दिया मैंने, नाम बता दिया आपके लिए। फिर भी आप लिखना चाहें तो थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक लिख देता हूं एक बार के लिए, कहीं आप इसको अलग स्लाइड में पढ़ो तो फिर समस्या हो आपके लिए। तो बालू का सिद्धांत ऐसे कहा है इन्होंने, देखिए ये है बालू, ये रेत का क्या है, टीला है। ये क्या है, रेत का टीला है, रेत टीला। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं हम, जैसे जैसे हम यहां से लेकर के यहां तक गए, इस तरीके से ये ऐसे 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 ये रेत का टीला बना हुआ है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई भी है ना कुछ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी हाइट है ना। इधर से बात करते हैं, और इसकी ये देखो, इसके अंदर यदि हम यूं घूम के आए और ये गोलाकार देखें तो इसकी ये जो है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी इसका है। क्या है, इसका क्षेत्रफल भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र को भी घेरेगा, किसी न किसी जगह को भी घेरेगा, क्षेत्रफल भी है इसका, है ना। बात करें इसकी चौड़ाई भी है, यहां से लेकर के जैसे यहां तक गया तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। क्या हो गई, चौड़ाई, या इसी को विस्तार बोल देते हैं। क्या हो गया, विस्तार हो गया। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, विस्तार हो गया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इस पर बात करी है। यदि ये जो बालू है
जो रेत का जो टीला है, इसको यदि हम हवा के द्वारा बात करें तो उड़ भी सकता है, जा भी सकता है, यानी कि जो बालू है वो दूसरी जगह पर, जब दोरों की बात करें तो उनका मतलब वहीं से था, तो उसकी कुछ ना कुछ गति भी होती है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इसको हम 4 स्टेप में समझ सकते हैं। कि देखिए, सबसे पहली बात ऊंचाई, इसको समझते हैं। ऊंचाई का क्या कहा है इन्होंने? ऊंचाई के बारे में, जिस प्रकार से बालू के ढेर की ऊंचाई होती है, उसी प्रकार से जैसे उसकी निम्न ऊंचाई है तो इसका मतलब बालू का स्तर छोटा है ना, बालू जो है उसका ढेर छोटा है। यदि उसकी ऊंचाई ज्यादा है तो इसका मतलब ऊंचाई उसकी ज्यादा है, तो इससे एक चीज पता चल रही है कि ढेर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें सीखने की जो स्तर रखें, यदि उसको उच्च स्तर रखते हैं, अच्छा स्तर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर बुद्धि ज्यादा है होगी, यदि वो कठिन स्तरों को पार कर रहा है तो। और यदि वो उसको हम धीरे धीरे निम्न स्तर देंगे, छोटे छोटे स्तर देंगे, तो इसका मतलब है उसके अंदर बुद्धि का भी स्तर उतना ही होगा। कठिनाई के स्तर पर बुद्धि का स्तर भी निर्भर करता है। इसका मतलब यह है ऊंचाई, इसको हाइट, हाइट बोला। कठिनाई के स्तर पर, कठिनाई के स्तर पर बुद्धि का स्तर निर्भर करता है, बुद्धि का स्तर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम छोटे छोटे सरल सरल सवाल कराएं, हाई बड़े बड़े सवाल, यानी कि जो जिनका लेवल है उस सवाल का, उसको नहीं कराएं, तो इसका मतलब है कि बालक उनको समझ ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे सवाल करने से क्या है, तो इसका मतलब है धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाना है। इसका मतलब ये है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात इन्होंने करी चौड़ाई की या विस्तार की। ये चौड़ाई या विस्तार क्या है? चौड़ाई या विस्तार, या इसी को नाम दिया इसने रेंज। रेंज ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, जो जिस प्रकार से बालक के अंदर अलग अलग कार्यों को करने की क्या, जिस पर जो बालक अलग अलग कार्य करेगा, कार्यों को विभिन्न तरीके से करेगा, एक कार्य को कई तरीके से करेगा, तो इसका मतलब है उसके अंदर बुद्धि ज्यादा होगी। कार्यों को संपन्न करने की विभिन्नता, संपन्न करने की क्या विभिन्नता, भिन्नता। एक आता है, तीसरा फेज इसका आया, और इसने कहा कि क्षेत्रफल, जिस प्रकार से क्षेत्रफल, जिस प्रकार से इसका क्षेत्रफल है, यानी कि बालू ज्यादा होगी तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और यदि कम होगी तो बालू क्षेत्रफल कम होगा। मतलब एक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करेगा, यानी कि अलग अलग कार्य करेगा, कार्यों की कुल जो संख्याएं होंगी उस पर भी उसका बुद्धि स्तर निर्भर करता है। यदि मान के चलो एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर पाता है, तो इसका मतलब है उसमें उसके लेवल की बुद्धि है। एक व्यक्ति 100 कामों को एक के साथ कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब उसके अंदर बुद्धि स्तर ज्यादा होगा। इनका मतलब यह है क्षेत्रफल, यानी कि कार्यों की संख्या, कार्यों की क्या संख्या पर बुद्धि स्तर निर्भर करता है, संख्या पर। और एक चौथा बताया इन्होंने गति, कार्यों को गति, इसको कह सकते हैं स्पीड, स्पीड कार्य को करने की गति या सीखने की गति, है ना, सीखने की गति। कोई बालक है, किसी कार्य को कर रहा है और सीख रहा है, तो यदि उसके बुद्धि स्तर अच्छा है, स्पीड सीखने की उसकी दर जो है वो अच्छी है, ज्यादा है, तो वो ज्यादा सीख पाएगा। सीखने की दर किसी व्यक्ति की कम है तो वो कम सीख पाएगा। इसका मतलब ये रहा। इन्होंने इसी प्रकार से बालू के ढेर से बुद्धि को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बालू का सिद्धांत। अब सिद्धांत का नाम पड़ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि देखिए, कारक फिर भी होते हैं, है ना। इन्होंने कहा कुल कारक अपने वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मुख्य कारक इन्होंने कितने बताए? 6 कारक बताए कि बुद्धि के अंदर जो है वो 2 कारकों से बुद्धि नहीं बनती है। एक्सपेरिमेंट साहब ने कह दिया था कि 2 कारकों से बुद्धि बनती है, एक तो जी कारक और एक एस कारक। जी कारक और एस कारक से बुद्धि नहीं बनती है, इसमें तो बहुत सारे कारक होते हैं, इसीलिए इसने बहुकारक का सिद्धांत दिया। उनमें से भी इन्होंने कहा कि मैं 6 कारक बताता हूं इन पर जिन पर बुद्धि निर्भर करती है ना। 6 कारक बताए इन्होंने। कितने कारक बताए? 6 कारक बताए। और कौन कौन से 6 कारक हैं वो? नंबर 1 बात करें तो आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता, योग्यता पर, आंकिक योग्यता पर बुद्धि निर्भर करती है। इनका मतलब ये रहा। नंबर 2 आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता। इधर से बात करते हैं तो तीसरी है दिशागत योग्यता, दिशागत
योग्यता। चौथी बात करें तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता। पांचवी बात करें स्मृति योग्यता, स्मृति योग्यता। और छठी बात करें तो इन्होंने कहा भाषण योग्यता। इन ये जो व्यक्ति के अंदर है तो इसका मतलब उसके बुद्धि का स्तर है भाषण योग्यता। इन्होंने ये योग्यताएं बताई। कितनी योग्यताएं? या कारक या योग्यता एक ही बात है, या योग्यता। इससे पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है। कौन सी? आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशागत योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषण योग्यता। इस तरीके से हम बुद्धि के स्तर का पता लगा सकते हैं। ये सिद्धांत दिया किसने? थॉर्नडाइक साहब ने सिद्धांत दिया। सिद्धांत फेमस है, पूछा जाने वाला सिद्धांत है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है इसमें, है ना। यदि आपको लगे कि मैं समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। एक सिद्धांत और इसके साथ में लेता हूं मैं, एक सिद्धांत और है तो पास मॉडल, बुद्धि का पास मॉडल, बुद्धि का पास मॉडल, पास मॉडल। इसको मैं PASS पास मॉडल इस नाम से जानते हैं। इस बुद्धि के पास मॉडल को देने वाले कौन थे? तो इसका प्रतिपादक, प्रतिपादक, तो इसका प्रतिपादक था, और प्रतिपादक कौन था? JP दास, JP दास और जैक नागलेरी साहब, नागलेरी साहब, जैक नागलेरी, जैक नागलेरी, इन्होंने दिया था, है ना। अब ये सिद्धांत इन्होंने दिया कब था? तो दिया था इन्होंने सिद्धांत कब दिया? तो सिद्धांत दिया था 1994, 1994 में इन्होंने सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत PAS और S ये सिद्धांत है। और PAS मतलब P से का मतलब है, तो यहां पर है प्लानिंग। P से क्या मतलब है? प्लानिंग, PLA, ये प्लानिंग, प्लानिंग से रहा। और प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपको लक्ष्य, जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना है, तो उसके अनुसार क्या बनानी चाहिए? आपको योजना बनानी चाहिए। योजना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनानी चाहिए। दूसरी बात करें तो अटेंशन, 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 अटेंशन इसका मतलब क्या? अवधान, अवधान। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको उस पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, है लक्ष्य पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, केंद्रित करना। और यदि आप एस मतलब सिमिल्टेनस, सिमिल्टेनस इसका मतलब है समकालिक संसाधन, समकालिक संसाधन। क्या मतलब इसका? समकालिक संसाधन का मतलब ये कि जब आप प्लानिंग कर चुके हो, लक्ष्य पर केंद्रित हो चुके हो, अवधान पूरा ध्यान लगा चुके हो उस पर, तो उसके बाद में आपको जरूरत है कि आपके पास में उस समय पर क्या संसाधन है, आपके पास में उस समय पर क्या संसाधन है। जैसे अभी हम बात करें तो पहले हमारे जो अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ, लॉन्च हुआ, इसमें क्या कि पहले हमारे पास में साइकिल थी, तो साइकिल से ही हमने क्या 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 मिसाइल जो थी उस मिसाइल के पार्ट्स को साइकिल से लेकर के गए, बैलगाड़ी से लेकर के गए थे। अब हमारे पास में साधन है, ट्रक है, और भी अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई हमारे पास में, तो उनसे हम उसको ले जा सकते हैं। तो पहले हमारे पास में साधन क्या थे? साइकिल ही थी, तो साइकिल से ही हम उसको लेकर के गए। तो समकालिक हमारे पास में जो साधन है उनका क्या करना? उपयोग करना। और संसाधनों का भी अगले स्टेप में बात करूं, सक्सेसिव, SU सक्सेसिव मतलब क्या कि समकालिक संसाधनों का भी क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करना, है ना। संसाधनों का क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तरीके से क्या करना? तरीके से
उपयोग, उपयोग व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना। तो इस तरीके से ये बुद्धि का पास मॉडल दिया, किसने दिया? जेपी दास और जैक नागली ने दिया। कब दिया? 1994 में दिया। और पी से प्लानिंग हो गई, योजना हो गई, ए से अटेंशन अवधान हो गया, एस से सिमिल्टेनियस हो गया, समकालिक संसाधन हो गए, और ऐसे सक्सेसिव संसाधन क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है? आपको उपयोग करना है। इस प्रकार से मैंने 2 सिद्धांत कराए इसमें। अगले स्टेप में फिर से बात करेंगे, थर्स्टन साहब पर बात करेंगे। थर्स्टन साहब ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, एक समूह कारक का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे जो शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था रीड साहब ने, और सिद्धांतों पर भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या लगे तो आप मेरे को भेजना। वैसे मुझे कंफर्म तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और टाइम से साइको में पढ़ाई रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्लास बनाना मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इनका आप उपयोग में लें इनको, और अपने आपके सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट जो है, इनमें अच्छे तरीके से काम आएगी। धन्यवाद।